तो आइए हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं कि हाउ टू कैलकुलेट रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। ठीक है, हमारे पास दो नंबर्स हैं, दो रैशनल नंबर्स हैं, उसके बीच में आपसे कहेगा वो कभी 5 नंबर बताइए, कभी 6 बताइए, कभी 10 बताइए, रैशनल बताइए। ठीक है, देखते हैं। फाइंडिंग रैशनल नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स। ठीक है, दो नंबर्स के बीच में आपको रैशनल नंबर पूछ रहा है। आप पहले ज़रा सा नोट कर लें कुछ कंडीशन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात मैंने कहा इफ़ ए एंड बी आर टू रैशनल नंबर्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, ज़रा ध्यान देना। इफ़ ए एंड बी आर टू रैशनल नंबर्स इन विच ए इज लेस देन बी। ठीक है, ए बी से छोटा है, देन a number which is a plus b by 2 lies between a and b. ठीक है, average of both these two. मैं समझाता हूँ. फॉर एग्जाम्पल ऑन अ नंबर लाइन वी हैव a एंड b. ठीक है, मतलब b बड़ा है, लिखा ना मैंने यहाँ पे। a पहले नंबर लाइन में पहले पॉजिटिव, फॉर एग्जाम्पल बोथ आर पॉजिटिव, a और b दोनों पॉजिटिव हैं, तो नंबर लाइन में पॉजिटिव पहले 1 आ चुका होगा, उसके बाद 4 आएगा, 1 पहले आ चुका होगा, 6 बाद में आएगा। एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, तो आपने बोला इसके बिल्कुल जस्ट बीच में क्या आने वाला है, मिड में, इसका मिड पॉइंट क्या होगा इस पूरे ए बी लाइन का। फॉर एग्जाम्पल ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, उसका मिड पॉइंट क्या होगा, तो आपने कहा इट इज द एवरेज ऑफ बोथ ए एंड बी, ए प्लस बी बाई 2। ठीक है, तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ ए प्लस बी बाई 2 ये होगा। एग्जाम्पल लेता हूँ, अभी बात समझ में आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल वी हैव 2 and 4, इनके बीच में कोई नंबर आता है, तो बच्चे तेजी से कह रहे हैं 3 आता है सर, कैसे निकाला है, ऐसा निकाला है। ठीक है, मैंने मान लिया फॉर एग्जाम्पल दिस इज एक्स, हाउ टू कैलकुलेट एक्स, by this formula a plus b by 2 average, तो 2 plus 4 by 2 which is 6 by 2 it is equal to 3, तो x is equal to 3. the number lies between two number is the average of first and second. दो नंबरों के बीच में आने वाला पहली इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेम इफ a and b are two rational numbers in which again a is less than b, यानी प्रॉपर है। ठीक है, ए छोटा है, बी बड़ा है, देन n नंबर्स लाइज बिटवीन ए एंड बी बोथ। वो कौन से होंगे ऐसे नंबर्स n 2 3 4 5 6, यू हैव टू कैलकुलेट 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। फॉर एग्जाम्पल अभी क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगी। तो दो नंबर्स थे आपके पास ए एंड बी इन विच ए इज लेस देन बी, यू हैव टू फाइंड 5, फॉर एग्जाम्पल 5 रैशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी। तो आपने कहा यू कैन कैलकुलेट n नेचुरल नंबर, n इनफाइनाइट नंबर्स कैन बी फाउंड आउट बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। ठीक है, आपको मालूम है कि दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स आते हैं। टू रैशनल नंबर्स अगर आप ले लें नंबर लाइन पे, तो उसके बीच में कितना आएंगे, इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स आएंगे, अभी देखेंगे उसको आगे। ठीक है, तो n आपके पास नंबर्स कैसे, इसका मतलब वो है कि कौन से होंगे। तो पहला होगा x प्लस डी, द नेक्स्ट वन इज x प्लस 2d, द नेक्स्ट वन इज x प्लस 3d एंड सो ऑन अप टू x प्लस nd। सर ये क्या पढ़ाने लग गया, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ये 10th क्लास में AP में। ठीक है, हाँ देख लेंगे, x प्लस डी, x प्लस 2d, x प्लस 3d एंड सो ऑन। व्हाट इज d, आइए ऊपर बताते हैं। d इज इक्वल टू बड़ा वाला नंबर माइनस छोटा वाला नंबर अपॉन n प्लस 1, n प्लस, क्लियर हो गया, बिगर नंबर बड़ा वाला नंबर माइनस छोटा वाला नंबर अपॉन n। व्हाट इज n, आपको जो निकालना है, आपको निकालना है 5 रैशनल नंबर, 6 रैशनल नंबर, 10 रैशनल नंबर, दैट इज n प्लस 1। ठीक है, अब क्वेश्चन समझते हैं इसको। आइए, ये दो पॉइंट्स दोनों समझ लिए, आइए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसने हमें क्वेश्चन दिया है कि फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। सबका ध्यान यहाँ हो बोर्ड पर इस वक्त। ठीक है, अभी सब मस्ती कर लेंगे बाद में, अभी पढ़ लेते हैं। आइए, ठीक है, करते रहेंगे मस्ती, अभी तो शुरुआत करिए, पढ़ करते रहेंगे। तो फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4, कैसे निकाले सर? सर 3 के बाद तो सीधा जो नेचुरल आता है या होल आता है वो तो 4 ही होता है, तो हमने तो रैशनल पूछा है। ठीक है, हमने कौन से नेचुरल पूछा है, तो 3 और 4 के बीच में क्या है, रैशनल। तो आपने बोला अगर फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ नंबर लाइन, हम सॉल्यूशन करा रहे हैं भी इसका। ठीक है, अगर यहाँ पे 3 होगा तो यहाँ क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, तो आपने कहा कि सर 3 के बाद अगला रैशनल क्या होगा, तो आप
इसका एक शॉर्टकट बता रहे हैं पहले, ठीक है ना, इससे भी करवा के दिखा देंगे अभी। तो आपने बोला 3 से 4 तक जाते वक्त आपके पास कोई डेसिमल नंबर्स होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल वी हैव 3.1, 3.2, 3.3 एंड सो ऑन अप टू 3.9 एंड देन यू गेट 4.0, ठीक है। तो अगर इस पे सेम है, कितने आ रहे हैं यहाँ पे नंबर्स, 1 2 3 एंड सो ऑन, कितने आ रहे हैं भाई, 9 आ रहा है ना। तो इन तमाम नंबर्स को अगर मैं उठा लूँ 3.1, 3.2, 3.3 एंड सो ऑन, आपको कितने चाहिए, 6 चाहिए ना, 6 चाहिए, 6 लिख लीजिए। तो आपने बोला अगर मैं डेसिमल रिमूव करूँ यू गेट 31/10, 32/10, 33/10 एंड सो ऑन। तो आपको कितने मिल जाएंगे, 6 मिल जाएंगे, ठीक है। एक तुक्का मेथड है, ठीक है, कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं इस मेथड की बात करूँ, इस मेथड से कैसे करें, ठीक है। इसको कॉपी कर लिया आपने, इसको रब कर दें। देखिए मैं इससे कराना चाह रहा हूँ, ये फॉर्मूला जो है ये समझाना मकसद है। आइए, तो हियर वी हैव b as 4, b as 4 और a as 3, a is less than b, है ना, a is less than b, 4 is greater than 3 और 3 is less than 4। तो आपने कहा what is d then, d is equal to 4 minus 3 upon, you have to find 6, 6 plus 1, it is equal to 1/7। एक d एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू आपके पास आ गई, आपके पास x भी है, d में ऐड कीजिए एक नंबर, फिर x में d का 2 टाइम्स ऐड कीजिए द नेक्स्ट नंबर, ठीक है। तो वी हैव द फर्स्ट नंबर एज x विच इज 3, द नेक्स्ट नंबर इज द नेक्स्ट वन 3 plus 1/7, x plus d, the next one is 3 plus 2 into 1/7, the next one is 3 plus 3 into 1/7, the next one is 3 plus 4 into 1/7 and so on। 1 2 3 4 5 और ले सकते हैं, लिख लीजिए, लिख लेते हैं, कॉमा 3 plus 5 into 1/7, x plus d, x plus 2d, x plus 3d, x plus 4d, x plus 5d, और भी लिख सकते हैं बहुत सारे, जितना दिल चाह रहा लिख लीजिए, है ना, एंड सो ऑन। लास्ट में कहाँ पहुँचेंगे आप, यू गेट 4, लास्ट में 4 आ जाएगा। तो 3 और 4 के बीच में बहुत सारे नंबर्स आपके पास आ गए हैं, ठीक है। और निकालने कहते थे 6 निकालने थे, तो कोई से भी 6 ले लीजिए, ये वाला ले लीजिए, ये ले लीजिए, कोई से भी ले लीजिए, ठीक है। यहाँ लिखवा दें ऊपर, स्टार बनाते हैं, और तारे तो ऊपर आसमान में होते हैं ना, इसलिए स्टार ऊपर ले जा रहे हैं, ठीक है। आइए, तो वी हैव in between 3 and 4, 3 whole 1/7, 3 whole 1/7, 3 whole 2/7, comma 3 whole 2/7, comma 3 whole 3/7, 3 whole 3/7 and so on, ठीक है। 3 whole 1/7 is 7 3 21 plus 1 22/7, ठीक है। 7 3 21 और 2 23/7, comma 7 3 21 plus 3 21 plus 3, मैं करूँ आप लोग करें, 24/7, 25/7 एंड सो ऑन। दीज ऑल नंबर्स लाइज बिटवीन 3 and 4। 6 लिख लेते हैं, आप इसमें से कोई से भी छोटा के लिख दीजिए। समझ में आ गई, नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आइए एक आध न्यूमेरिकल और देख लेते हैं हम लोग एनसीईआरटी में से। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन, अभी हमने लिया था 3 and 4, 3/5 and 4/5, ठीक है। लास्ट वाला भी एनसीईआरटी से था, ये भी हम लोग कर लेते हैं। 3/5 and 4/5, वहाँ पे था 2 नंबर्स के बीच में यू हैव टू कैलकुलेट 6 रैशनल नंबर्स, यहाँ पे 2 रैशनल के बीच में यू हैव टू कैलकुलेट 5 रैशनल नंबर्स, ठीक है। इसके 2 मेथड पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। एक तो हमारा जनरल मेथड, कैसे आपने बोला सबसे पहले वी हैव d इज इक्वल टू बड़ा वाला नंबर माइनस छोटा वाला नंबर अपॉन n+1, ठीक है, याद है ना ये। चलिए इसे लगाते हैं। तो हियर वी हैव सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग, हियर वी हैव a इज इक्वल टू 3/5 एंड b इज इक्वल टू 4/5, ठीक है। इट इज इक्वल टू 0.6, 5 6 30, इट इज इक्वल टू 5 8 40, 0.8, ठीक है। तो ये बड़ा ही होगा, a इज लेस देन b। तो ये मेथड हम लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल a इज ग्रेटर देन b, तो हम यहाँ लिखेंगे a माइनस बी अपॉन n+1, ठीक है। ये समझाना चाह रहा था मैं। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल शुरू में बड़ा नंबर दे दे, बाद में छोटा दे दे, तो हम इसी को मानेंगे बड़ा वाला इधर b की जगह पे, बड़ा माइनस छोटा, लार्जर माइनस स्मॉलर, ठीक है, अपॉन n+1। n इज द क्वांटिटी व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट, जो आपको निकालना है, 5 निकालना है, 6 निकालना है, जो भी निकालना है यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। आइए जल्दी से लगाइए। तो हम लोग d कैलकुलेट कर लेते हैं। d इज b माइनस a अपॉन n+1, 4/5 minus 3/5 upon n+1 which is 5 + 1
इट इज इक्वल टू एल्सियम इज 5, 4 माइनस 3 इज 1, 1/5 इंटू 1/6, 1/6, ठीक है, इट इज इक्वल टू 1/30। आपको डी आ गया। आपने बोला नंबर सीरीज क्या बताई थी अभी मैंने, x प्लस डी, x प्लस 2d, x प्लस 3d, so on अप टू x प्लस एन डी। डी आ चुका है, x भी आपके पास है, तो फर्स्ट नंबर इज, मान लेते फॉर एग्जाम्पल x1, द फर्स्ट वन इज x1। इससे पहले x है आपके पास, मतलब a है आपके पास, इससे पहले आपके पास है 3/5, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज x1 विच इज a प्लस डी या x प्लस डी, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 3/5 प्लस डी 1/30, क्लियर है। नेक्स्ट वन इज x2 विच इज इक्वल टू 3/5 प्लस 2 इंटू 1/30, 2 इंटू डी। x3 इज 3/5 प्लस 2 के बाद क्या 3 इंटू 1/30। x4 इज 3/5 प्लस 4 इंटू 1/30। x5 इज 3/5 प्लस 4 इंटू 5 इंटू 1/30। कितने बताने थे, 5 बताने थे। तो 1 2 3 4 5 आ गए। और करते करते आज से बहुत सारे नंबर्स आएंगे, और लास्ट में जैसे स्टार्टिंग में 3/5 था, जैसे लास्ट में आपको मिलेगा 4/5, है ना। उसने बोला है इन दोनों के बीच के बताने हैं 5 आपको। ऐसे तो बहुत सारे हैं, आप कितने बताएंगे 5, तो मैंने बता दिए। कैलकुलेट करने से आइए, यहाँ पे लिख लेते हैं। x1 इज व्हाट 3/5 प्लस 1/30, एलसीएम इज 30, 5 6 30, 6 3 18, 18 प्लस 1 19/30, ठीक है। x2 इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ निकालिए 3/5 प्लस 2/30, 30 इज एलसीएम, 5 6 30, 6 3 18, 18 प्लस 2 इज 20, 20/30। x3 x4 सब कैलकुलेट कर लेंगे ऐसे, x5, ठीक है। x3 इज 21/30, 22/30 एंड देन 23/30। क्लियर हो गया। हमने कहा जो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ रहा है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आएंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है रैशनल नंबर की, क्या होती है सर, क्या क्या पूछ रहे हो आप, बेकार की चीज़ है। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है किसी रैशनल नंबर की, सिंपलेस्ट फॉर्म। मानिए फॉर एग्जांपल वी हैव a एंड b, a/b इज अ रैशनल नंबर। किसी भी रैशनल नंबर की सिंपलेस्ट फॉर्म वो होती है जब a और b का कॉमन फैक्टर 1 हो, यानी बोथ ऑफ देम आर को प्राइम, ठीक है। आपने बोला a एंड b आर को प्राइम। को प्राइम क्या होता है, क्या होता है को प्राइम? को प्राइम आर दोज नंबर्स विच इज हैविंग 1 एज अ कॉमन फैक्टर, जिनका 2 से ज़्यादा हो, 3 हो, 4 हो, ऐसे नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर इज ओनली 1। तो बहुत अजीब बात यह है कि कंजिक्यूटिव अगर नेचुरल नंबर लिए जाएं, 2, एवरी 2 कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैज़ 1 एज अ कॉमन फैक्टर। उसका कॉमन फैक्टर कितना होता है 1, 1 and 2 हैज़ अ कॉमन फैक्टर 1, 2 and 3 हैज़ अ कॉमन फैक्टर 1, 3 and 4 हैज़ अ कॉमन फैक्टर 1, 4 and 5 एंड सो ऑन। 99 and 100 कॉमन फैक्टर 1, 1000 1001 कॉमन फैक्टर 1। इसका मतलब जिसका HCF 1 आता है, HCF ऑफ A एंड B, ठीक है, 2 नंबर का, तो वो जो फॉर्म आपके पास आती है दैट इज कॉल्ड सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। एग्जांपल ले लो मैं यहाँ पे, इसको कंटिन्यू करना है मुझे भी, ठीक है। देखते हैं फॉर एग्जांपल वी हैव 4/8, 4 and 8 आर नॉट को प्राइम बिकॉज दे हैव अ कॉमन फैक्टर एज 2 ऑल्सो, 4 ऑल्सो, ठीक है। तो आपने बोला इसको डिवीजन लेंगे, 2 2 4, 2 4 8 विच इज इक्वल टू, अभी भी है सर, अभी भी करिए, 2 1 2, 2 2 4, 1/2। So a rational number in which a numerator and a denominator has HCF as 1 are called as co-prime, ठीक है। इसको रोक लेते हैं, चलो दिल करा बताने का, मैंने बता दिया, ठीक है। शायद किसी को ना मालूम हो, आप तो सब फरिश्ते हैं, आप सबको मालूम है, ठीक है। आइए देखते हैं। तो आपने बोला सो वी हैव 19/30, 19/30, 20/30 विच मीन्स 2/3, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म में करके लिखना इसलिए बता रहे हैं, ठीक है। 21/30 3 से डिविजिबल है, 3 7 3 10 7/10, 7/10। 22/30, 2 11 2 15 11/15, 11/15, ठीक है। 23/30, 23 is prime, 23/30. These are those numbers which lies between क्या 3/5 and 4/5, 4/5, ठीक है। एक क्वेश्चन और हम करा देते हैं अभी, अगर डिनोमिनेटर सेम ना हो तो, ठीक है। इसको पहले दूसरे मेथड से कराते हैं, उसके बाद कराते हैं, ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिए फिर आगे बढ़ता है। तो देखिए
अभी जो हमने एक मेथड किया उससे एक ऑल्टरनेट मेथड हम लोग करा रहे हैं। टीचर्स वगैरह हम लोग कोचिंग वगैरह में कराते हैं, बता देते हैं का फाइंड, क्या था क्वेश्चन, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ठीक है, ऑल्टरनेट मेथड। अगर वो नहीं करना चाहते तो इससे कर लेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ नंबर लाइन इन विच 3/5 इज हियर एंड 4/5। ठीक है, आपने बोला 3 के बाद, ये जब है मेथड जब लगाएंगे जब डिनोमिनेटर्स ऑफ बोथ द रैशनल नंबर्स आर सेम। अगर दोनों रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर सेम है तो आप ये मेथड लगा सकते हैं जो हम बता रहे हैं। ठीक है, तो आपने बोला डिनोमिनेटर का सेम है तो डिनोमिनेटर को हम लोग हाइड कर लेते हैं। 3 के बाद क्या आ रहा है 4। आपने कहा 3 के बाद कोई अगर और नंबर आता है तो हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो एक काम करते हैं, न्यूमरेटर के साइज़ को बढ़ाते हैं। तो आप एक जगह लिख लेते हैं हम लोग 3/5 और एक जगह लिख लेते हैं 4/5। ठीक है, मैंने कहा इसके इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बनाइए। इक्विवेलेंट देखने में अलग हो लेकिन सिंपलेस्ट फॉर्म सेम हो। अगर मैं कहूँ आपसे कितने पूछे उसने, 5 पूछे, तो आपने कहा 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक ज़्यादा से, जितना पूछे उससे एक ज़्यादा कर दीजिए। ठीक है, ये कब करना है, जब डिनोमिनेटर सेम हो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, आपने बोला 3 6 are 18 अपॉन 5 6 are 30, यू गेट 18। ठीक है, डिनोमिनेटर चेंज नहीं होना चाहिए। तो आपने कहा सर 6 से आपने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड किया था, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई डिवाइड आप 6 से कर दीजिए, यू गेट 4 6 are 24 5 6 are 30। डिनोमिनेटर पहले 5 5 थे, अभी भी 30 30 सेम है। 18 और 24 के बीच में कितने नंबर आते हैं, 5। तो 3/5 की मैंने शक्ल बदली है, तो 3/5 इज नथिंग बट 18/30। ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट 18/30। 24/30, तो दिस इज नथिंग बट 24/30। दिस इज कॉल्ड एन इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। तो 18 के बाद क्या आता है, आपने बोला 19/30, देन 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 and then 24/30. How many numbers are there between 3/5 and 4/5? Which means 18/30. It is 18/30. This is 24/30. 5 numbers lying between. ये कब करना है, जब 5 पूछें तो हम 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। कभी कभी क्या होगा, न्यूमरेटर का साइज अच्छा खासा होगा तो आप 4 से 3 से 2 से भी करेंगे तो भी आप न्यूमरेटर का साइज बढ़ा सकते हैं। लेकिन हाँ, जिससे इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे इसको भी करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपने बोला 19 20 लिख लीजिए, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 लाइज बिटवीन 3/5 एंड 4/5। क्लियर हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लीजिए, 0 0 कैंसिल कर दीजिए और 3 7 3 10 2 11 2 15 जो पहले आया था आंसर वही आ गया। 19/30, 2/3, 7/10, 11/15, 23/30 लाइज बिटवीन 3/5 एंड 4/5। क्लियर हो गया, नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं जिसमें डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं। उसने कहा फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 and 3/5. Now you have different denominators. ठीक है, जैसे लास्ट न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किया था इस मेथड से, उसी से करा रहे हैं। ठीक है, आप उससे भी कर सकते हैं, d = b - a/n+1, जैसा आप चाहें वैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो वी हैव 2/3 एंड 3/5। सबसे पहला काम क्या है, डिनोमिनेटर को सेम कीजिए। तो आपने बोला बहुत आसान तरीका है, दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 5 3 15। ठीक है, दोनों को इनके एलसीएम बना दीजिए। तो उसका आसान तरीका into 5 ऊपर भी 5, जिससे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा ताकि फ्रैक्शन चेंज ना कर जाए। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना रहे हैं 10/15। यहाँ कितना आएगा, डिनोमिनेटर चेंज नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो 5 में क्या 3, ताकि यू गॉट एलसीएम into 3 into 3, 3 3 is 9/15। अब दोनों फ्रैक्शन की अगर हम बात करें तो उनके डिनोमिनेटर क्या हो चुके हैं, सेम। ठीक है, तो आपने कहा सर 10 और 9, 10 के बाद 9 या 9 के बाद तो सीधा 10 आता है ना, बीच में कौन से नंबर्स हैं आपके पास। ठीक है, कैसे निकालें, तो आपने कहा अगर मैं कोई नंबर लाइन प्लॉट करूं,
तो फॉर एग्जाम्पल वी हैव 9/15 हमारे पास एक नंबर होगा, इसको पहले लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। 9/15 कि 3/5 से बना ना, इसको मैं पहले लिख ले रहा हूँ, ठीक है। और ये कितना है 10/15। हमारे अकॉर्डिंग 9 के बाद 10 आया होगा, उसके बाद 11 12 आया होगा। आपने बोला सर 9 के बाद तो सीधा 10 आता है। अब लास्ट मेथड जो हमने लास्ट मेथड में किया, 9 के बाद 10 सीधा आ रहा है, तो आपने बोला सर एक काम करते हैं, न्यूमरेटर के साइज को बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाएंगे? तो आपने बोला 9/15 लिखते हैं, ठीक है ना। और फॉर एग्जाम्पल इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो 2 से करा तो 2 9 18 हो जाएगा, उसको 2 टाइम्स 20, तो उसमें एक नंबर आएगा। मैंने जो 3 से करा 3 9 27 और 3 टाइम्स 30, तो 2 नंबर्स आएंगे। तो पूछे कितने हैं 5, तो एक काम करते हैं हम लोग 5 से करके देखते हैं एक बार। तो 5 9 45, 5 टाइम्स 50, यू गॉट 4। इसलिए मैंने कहा था डिनोमिनेटर सेम होने के बाद अक्सर ऐसा होगा कि जितने नंबर पूछे जाएंगे उससे एक ज़्यादा से यू हैव टू मल्टीप्लाई बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो बाय 6 and 6 हम करते हैं, कितना आएगा 6 9 54 अपॉन 6 5 30, 6 1 6 और 3 9, 54 अपॉन 90 आ गया, ठीक है। 10/15, 10/15 क्यों कर रहा हूँ मैं? न्यूमरेटर के साइज को बढ़ा रहा हूँ ताकि 9 के बाद 10 आए और बीच में कुछ और आ जाए। क्लियर हो रहा है? बहुत आसान है। इंटू 6 सर 6 क्यों कर रहे हैं? अब डिनोमिनेटर जब आपने चेंज किया है इसका, यानी सेम लेके आए आप, चेंज करके सेम लेके आए, तो आपने बोला अब चेंज नहीं होना चाहिए, तो 90 रहना चाहिए, इसलिए मैं 6 से कर रहा हूँ, ठीक है। 6 10 60 अपॉन 15 6 अगेन 90। नाउ यू हैव 50/90 हियर, 60/90 हियर। क्लियर हो गया? हमने इसका इक्विवेलेंट एक और बना दिया, ठीक है। तो मैं इसको अगर मैं रिप्लेस करूँ तो नंबर लाइन क्या बन गई? इट इज़ 54/90 एंड इट इज़ 60/90, ठीक है। ये पहले हमने किससे बनाया था? 2/3 से, और ये किससे बनाया था? 3/5 से। तो इट इज़ नथिंग बट 2/3, ये 2/3 ही है। इट इज़ नथिंग बट 3/5। क्लियर हो रहा है? 54 के बाद क्या आता है? बीच में नंबर लिख लिया। ये 54 के बाद 55, 56, 57, 58, 59 एंड देन 60। कितना आ गए? 1 2 3 4 5 अपॉन 90 अपॉन 90 अपॉन 90 अपॉन 90 अपॉन 90 lies between 2/3 and 3/5। क्लियर हो गया? इनके सिंपलेस्ट फॉर्म सबके निकाल लीजिए और कमेंट में आंसर बताइए, ठीक है। हम लोग इस लेक्चर को यहीं पे करते हैं एंड। जब तक प्रैक्टिस करते रहें, बेस्ट ऑफ लक।